गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं रचनात्मक लेखन की कुछ विशेषताओं की। आपने पिछले मॉड्यूल में जान लिया है कि रचनात्मक लेखन होता क्या है, यानी कि किसी विषय पर अपने विचारों को नए रूप से खुद के भाषा को, भावों को प्रकट करना सृजनात्मक रूप में रचनात्मक लेखन कहलाता है। साथ ही आपने रचनात्मक लेखन के विभिन्न रूपों को जाना। गद्य में रचनात्मक लेखन क्या होता है, निबंध, कहानी, विज्ञापन, संवाद, और पद्य में गीत या कविता। तो इस प्रकार रचनात्मक लेखन बहुत सारे प्रकार होते हैं और आप उनमें से कई सारे प्रकारों से परिचित हैं और लिखते भी आ रहे हैं। अब इस कक्षा में हम रचनात्मक लेखन के कुछ और रूपों को जानेंगे और यह भी प्रयास करेंगे कि रचनात्मक लेखन के समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और आखिर रचनात्मक लेखन होता क्या है। ऐसा लेखन जिसमें रचनात्मकता हो, क्रिएटिविटी हो, सृजनात्मकता हो, जिसमें आपके भावों का, आपके विचारों का योग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आज हम जान लेते हैं कि रचनात्मक लेखन में किन चीज़ों का होना आवश्यक है या रचनात्मक लेखन की विशेषताएं क्या हैं। चलिए बात करते हैं रचनात्मक लेखन की विशेषताओं की। कौन से लेखन को हम रचनात्मक कहेंगे, यानी कि जिनमें ये सारी विशेषताएं हों वो रचनात्मक लेखन होगा। क्या है ये विशेषताएं, पहले देखते हैं। आत्माभिव्यक्ति, ये थोड़ा सा बड़ा सा स्पेलिंग है, तो अगर इसको स्प्लिट करके तोड़ के पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, आत्म अभिव्यक्ति। आत्म यानी खुद की, अभिव्यक्ति यानी प्रस्तुतिकरण करना, व्यक्त करना। जब हम खुद के भावों को, स्वयं के भावों को प्रकट करते हैं, खुद की सोच को दूसरों के सामने जाहिर करते हैं, वो कहलाती है आत्माभिव्यक्ति, यानी आत्मा की अभिव्यक्ति, अपनी बातों को, अपनी सोच को दूसरों के सामने प्रकट करना। तो रचनात्मक लेखन का सबसे बड़ा गुण है कि वह आत्माभिव्यक्ति का स्रोत होता है, उसमें अपनी बातों को हम दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात है अनुभव विस्तार। अनुभव विस्तार यानी कि एक्सपीरियंस का बढ़ाना। जब हम रचनात्मक लेखन लिखते हैं तो उसमें हम हमारे अनुभवों को भी दर्शाते हैं और उसे विस्तृत रूप में लिखते हैं, क्योंकि जब आप अपने विचार व्यक्त करोगे तो वो विचार कहाँ से आते हैं, अनुभव के आधार पर। जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तभी तो आप उसके बारे में जान पाते हो, या आप कैसी सोच रखते हो वो आपके अनुभवों को, विस्तार को दर्शाता है। फिर आया भाव और विचारों का योग। जब भी आप रचनात्मक लेखन लिखते हैं तो उसमें आपके मन में उस विषय को लेकर क्या भाव आते हैं, क्या फीलिंग आती है, क्या थॉट आते हैं। तो भाव आ गए, विचार यानी थॉट, व्यूज, आप क्या सोचते हो, क्या जानते हो, आपके लिए वो शब्द, वो चीज़ जिसके बारे में लिखने को कहा गया वो क्या मायने रखती है, क्या अर्थ है। तो आपके भाव, आप उसको पसंद करते हो, नहीं पसंद करते हो, वो आपका भाव, क्या जानकारी है, आप उसके बारे में क्या सोच रखते हो समाज में, वो सारी बातें लिखते हो। तो यानी कि कुल मिलाकर आपके थॉट्स, आपके व्यूज़ और आपकी भावनाओं का मिला जुला रूप होता है रचनात्मक लेखन। अगली विशेषता है समय और समाज का प्रतिबिंब। समय यहाँ पर और समाज का यहाँ क्या कहने का तात्पर्य है, प्रतिबिंब यानी आईना जो दिखाई दे। अब यहाँ पर ये समाज और समय का प्रतिबिंब क्यों कहा गया है इसे रचनात्मक लेखन को, क्योंकि रचनात्मक लेखन में जो भी हम लिखते हैं वो हमारे आसपास के वातावरण को देखकर हम लिखते हैं। अगर आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए या आपसे पुस्तकों के महत्व के बारे में पूछा जाए तो आप क्या सोच के लिखोगे कि आसपास आपके कहाँ कहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं, कौन कौन लोग उसका किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, आप उसका किस प्रकार प्रयोग कर रहे हो। तो ये क्या हुआ, आपने अपने आसपास के वातावरण, अपने समाज, सोसाइटी में उसके प्रयोग और इस्तेमाल को देखा तो लिखा। तो यानी कि जब आप किसी भी लेखन को लिखते हो तो आपकी पर्यावरण, आपके आसपास का वातावरण, आपकी सोसाइटी, समाज में वो किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, दिख रहा है, प्रयोग हो रहा है, वो चीज़ को आप देखते हो। तो वो हुआ समाज। और समय, तो यानी किस समय की चीज़ है, किस प्रकार इस्तेमाल की जा रही है। तो ये रचनात्मक लेखन में जो भी बात आप लिख रहे हो उसमें बहुत असर पड़ता है कि आप किस समय के रहने वाले हो, आप किस सेंचुरी में रह रहे हो, कैसे समाज में रह रहे हो, उससे जुड़ी हुई बातों के अनुसार ही आप रचनात्मक लेखन लिखते हो। इसीलिए आपके समाज का झलक जो होती है वो इसमें नज़र आ जाती है। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि आज कोविड-19 के वजह से हम एक समस्या से जूझ रहे हैं।
ये बीमारी, ये जो वायरस फैला हुआ है। तो अगर अभी के समय में किसी बच्चे से शिक्षा के बारे में लिखने को कहा जाएगा तो उसके लिए शिक्षा के विषय में लिखते समय, स्कूल के विषय में लिखते समय उसकी परिस्थितियाँ, उसका समाज कुछ अलग होगा कि आज समाज में चारों तरफ बीमारी को लेकर लोगों में भय है, लोग दुविधा में हैं, बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पा रहे, तो उनकी सोच अलग हो जाएगी। और यही अगर स्कूल या विद्यालय या शिक्षा के विषय में आपको लिखने के लिए 1 साल पहले दिया जाता तो आपके समाज का रूप कुछ और होता, शिक्षा का रूप कुछ और होता और आप कुछ अलग प्रकार से लिखते। तो इस प्रकार समाज के अनुसार, समय के अनुसार आपके लेखन का रूप भी बदल जाता है। क्लियर? देन नेक्स्ट वन है भाषा शैली। भाषा यानी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप करते हो रचनात्मक लेखन में। शैली यानी ढंग, और किस प्रकार से उसे प्रस्तुत करते हो। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि शब्दों का प्रयोग अच्छा करो, सरल करो, स्पष्ट करो, बहुत कठिन शब्द मत लिखो। लिखते समय भाषा क्या होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए, लचीली होना चाहिए, जिसके लिए लिखा जा रहा है उसके समझने योग्य होना चाहिए। ये सब भाषा शैली के अंतर्गत आता है। अंत में कल्पना और संवेदना, यानी कि जो रचनात्मक लेखन लिखते हो उसमें आपकी कल्पना, आपकी सोच, इमेजिनेशन बहुत मायने रखती है। कई सारी चीज़ें आप सोच कर लिखते हो जो कि वास्तव में आपने देखी भी ना हो। और संवेदना यानी उससे आप क्या फील करते हो, आप क्या महसूस करते हो, आप उससे कितना जुड़े हुए हो। तो इस प्रकार रचनात्मक लेखन लिखते समय आपकी आत्मा, खुद की आवाज़ होनी चाहिए, आपके अनुभवों का वर्णन होना चाहिए, भाव और विचारों का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, समय और समाज के अनुसार लिखा जाना चाहिए। भाषा शैली उसकी अच्छी किस प्रकार की होनी चाहिए ये मायने रखती है, और कल्पना के साथ संवेदना भी उसमें जुड़ी होनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ को महसूस करोगे उसके लिए अच्छा या बुरा, तभी तो आप उस विषय में लिख पाओगे। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगर ये सारे तथ्य आपके रचनात्मक लेखन में हैं तो आपका लेखन बहुत ही परिपक्व और शुद्ध माना जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी भी विषय पर रचनात्मक लेखन लिखते समय इन सारी बातों को सोचकर लिखिए, क्योंकि ये सारी विशेषताएं आपके लेखन में होनी चाहिए और यही आपके लेखन को क्या बनाती हैं? परिपक्व, यानी कि स्ट्रॉन्ग और शुद्ध बनाती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट टाइम अगले अभ्यास में लिखते समय आप रचनात्मक लेखन में इन सारी बातों को ध्यान में देकर ही रचनात्मक लेखन करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।